बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था रामेश्वर। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत जैसे हमेशा उससे नाराज रहती। दिन रात पसीना बहाता हूँ, फिर भी घर में कभी चैन नहीं आता। जीवन भर की मेहनत के बाद भी कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे स्कूल भी ठीक से नहीं जा पा रहे। क्या करूं? फसल तो अच्छी उगती है, लेकिन मंडी तक पहुंचने से पहले ही बिचौलिए पूरा दाम काट लेते हैं। मजबूर होकर साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। तभी वहां साहूकार आता है। रामेश्वर, कर्ज की किश्त का क्या हुआ? अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा बैल और आधा खेत मेरे नाम कर दूंगा। मालिक, बस इस बार की फसल बिकने दीजिए, मैं पूरा हिसाब चुका दूंगा। तेरे जैसे गरीब किसान कभी उबर पाए हैं क्या? तू तो हमेशा मेरे कर्ज में ही दबा रहेगा। साहूकार चला जाता है। रामेश्वर मायूस होकर जमीन पर बैठ जाता है। रामेश्वर अक्सर सोचता, क्या मैं कभी अपने परिवार को सुख शांति से रख पाऊंगा? क्यों हमेशा बुराई ही जीतती नजर आती है? एक दिन दशहरा का त्योहार आया। रामेश्वर खेत से थका हारा घर लौट रहा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और माथे पर पसीना झलक रहा था। अचानक उसने देखा कि चौपाल पर बहुत भीड़ लगी है। गांव के पंडित जी कुछ लोगों को दशहरे की कथा सुना रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और बीच बीच में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। रामू भी वहीं रुक गया और ध्यान से कथा सुनने लगा। बच्चों और गांव वासियों, सुनो दशहरे की पवित्र कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में लंका का राजा था रावण। वो महान विद्वान था, परंतु अहंकारी और अन्यायी भी। उसने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने स्वर्ण महल में कैद कर लिया। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी रणभूमि में हारे। अंत में विजयादशमी के दिन श्री राम ने अपने धनुष से एक अग्निबाण छोड़ा जो रावण के हृदय में लगा। उसी क्षण रावण का अंत हो गया, बुराई मिट गई और धर्म की विजय हुई। तभी से इस दिन को दशहरा या विजयादशमी के नाम से मनाया जाता है। पंडित जी, तो क्या दशहरे पर हम रावण का पुतला इसलिए जलाते हैं? हाँ बेटा, ये पुतला हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। लेकिन ध्यान रहे, रावण केवल बाहर ही नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और निराशा के रूप में। जब हम अपने भीतर के रावण को जलाते हैं, तभी सच्चा दशहरा होता है। जय श्री राम। भीड़ जय श्री राम का नारा लगाती है। रामू चुपचाप खड़ा सब सुनता है और उसके मन में नया जोश भर जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामू अपने परिवार के साथ उस दिन दशहरा का मेला देखने भी आता है, और जब सब गांव वाले रावण को जला रहे होते हैं, तब वह उस रावण को जलता देखता है। रामेश्वर ने मन ही मन प्रण किया, आज से मैं अपने भीतर के रावण को हराऊंगा। मेहनत करूंगा पर हार नहीं मानूंगा। सीधे शहर की मंडी जाकर अपना अनाज बेचूंगा ताकि सही दाम मिल सके। कुछ महीनों बाद रामेश्वर ने अपनी फसल शहर की मंडी में बेची। इस बार उसे अच्छा दाम मिला। उसने धीरे धीरे साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। उसका परिवार खुशहाल हो गया। दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के जीवन में एक रावण छिपा होता है। असली विजय वही है जब हम अपने भीतर के रावण को जलाते हैं। मेहनत और साहस से कोई भी किसान, मजदूर या आम इंसान भी अपने जीवन में राम बन सकता है।